ओके, सो आज हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। FS00, कंपनी कोड इज IBM। आई थिंक GL तो हमने बनाए थे ना, ये नहीं नहीं सर, अभी नहीं बनाए हैं। नहीं बनाएंगे। Okay. यहाँ टिक होगा ये टेक्स्ट कैटेगरी। GST है सर, होना तो चाहिए, टैक्स लगेगा क्योंकि टैक्स किस पे लगेगा? सर इस पे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। सर जो अकाउंट जैसे सेल्स है, परचेज है, उस पे उस पे लगेगा। लगेगा। यस, बट सर अभी तक हमने किसी में तो ये चूज नहीं किया है ना अभी तक। यूज नहीं किया। हाँ, एरर आएगा अगर नहीं करेंगे तो। अब एरर आएगा अगर नहीं करेंगे तो। ये हो गए। देन 1021, ये हमारे GLs हो गए। उसके बाद 24 बनाते हैं। ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो हमारे GLs क्रिएट हो गए। देन कंडीशन टाइप्स। कंडीशन टाइप हम देते हैं VQ01, कुछ भी ले सकते हैं, Z001, Y001। कंडीशन टाइप। देन यहाँ आएगा हमारा स्टेप नंबर फ्रॉम या फिर फ्रॉम टू, और यहाँ आएगा फ्रॉम कीज। VQ01, VQ02, VQ03, ये है क्या चीज, अभी वो डिस्कस करेंगे हम लोग। बेसिक प्राइस। अब सिस्टम में जो हमारा GST कैलकुलेट होगा वो किसी एक बेसिक अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। वो बेसिक अमाउंट क्या होगा?
जीएसटी जो जो जीएसटी चार्ज होता है वो नेट अमाउंट पे चार्ज होता है। नेट अमाउंट एसएपी में कौन सा अमाउंट होता है? वो ये होता है जो नीचे आता है नेट अमाउंट, ये ग्रॉस अमाउंट होता है। नेट प्लस जीएसटी इक्वल टू ग्रॉस, राइट? तो ये नेट अमाउंट पे होगा। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम में हमने कंडीशन टाइप बनाया VQ01, जिसको हमने दिया बेसिक प्राइस कंडीशन। इन कंडीशंस में डिफरेंस क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST इनपुट, देन हम लेंगे RCM, सॉरी इससे पहले हम कंडीशन और लेते हैं। सॉरी क्या हुआ, इससे पहले हम कंडीशन और लेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन डिडक्टेबल, नॉन डिडक्टेबल, नॉन डिडक्टेबल। देन हम कंडीशन लेंगे RCM, देन हम देंगे तो ये हमारी सारी कंडीशन बनेगी। अब सिस्टम में जो CGST कैलकुलेट होगा, यहां पर हम देते हैं स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 13। अब जो सिस्टम में जो GST कैलकुलेट होगा वो इसकी कंडीशन ये है, स्टेप नंबर 2। ये वो कौन से स्टेप पे होगा? 1 नंबर स्टेप पे। मतलब CGST का 18% या 9% ऑफ बेसिक प्राइस। And the calculation of CGST will be calculated on basic price, right? So ये किस पे होगा? 1। यहां पर हम कंडीशन देते हैं VS1, ये अकाउंट की SAP की स्टैंडर्ड अकाउंट कीज है। VS1, VS2, VS3। यहां पर हम कंडीशन देंगे NVV, ये क्या है वो भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देन हम आते हैं यहां पर VS4, VS5, VS6। देन हम देंगे यहां पर कुछ और ले लेते हैं यहाँ, Z01, Z02, Z03। ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है। ये हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है। तो अब हम लोग चलते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर में और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से, किस पर्पस के लिए क्रिएट किया जा रहा है। SPRO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, दिस टैक्स ऑन सेल परचेज, बेसिक सेटिंग्स, चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, डिफाइन कंडीशन टाइप्स। पहले हम कंडीशन टाइप्स पे आते हैं। यहां पर हमने पहली कंडीशन बनाया, सपोज VQ01, या फिर अगर आपको नया बनाना है तो आप यहां भी बना सकते हो, YZ01 सपोज। यहां देंगे कंडीशन क्लास, बिकॉज ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये डिफाइन करते हैं, ये आपका डिफरेंशिएट करते हैं कंडीशंस को। बिकॉज ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, ये डिफाइन करते हैं कि हमारी कंडीशन किस टाइप की होगी। तो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन क्लास इज डिस्काउंट और सरचार्ज। बेसिक प्राइस के लिए डिस्काउंट और सरचार्ज, बिकॉज जो भी GST कैलकुलेट होगा वो डिस्काउंट और सरचार्ज के बाद कैलकुलेट होगा।
राइट। तो हमने लिया डिस्काउंट और सरचार्ज। कैलकुलेशन टाइप, यहां आएगा फिक्स्ड अमाउंट। कंडीशन कैटेगरी, बेसिक प्राइस, या फिर अमाउंट, बेस अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स। सर इसमें जो इतने अलग से ऑप्शंस दे रखे हैं उनका भी कोई पर्पस है? अभी आएंगे वन बाय वन। पहले ये वन ले लेते हैं हम, YZ01 लिया, फिर आते हैं YZ02, CGST। यहां देंगे एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस का पर्पस क्या है? जहां पर भी आपके परसेंटेज डिफाइन होते हैं वहां पर एक्सेस सीक्वेंस डिफाइन होता है। वो लेंगे हम JST1, दिस वन, बिकॉज यहां पर आपका परसेंटेज डिफाइन होगा। इस बेसिस पे अगर एक्सेस सीक्वेंस डिफाइंड है तो ही आप परसेंटेज डिफाइन कर पाएंगे। इसको बोलते हैं कंडीशन रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस। कंडीशन सर क्लास पे आते हैं। ये एक्सेस सीक्वेंस ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ट है, मतलब एसएपी एसएपी का स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड भी है, हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके। यहाँ आएंगे टैक्सेस, डी। कैलकुलेशन टाइप, यहां लेंगे हम ए, परसेंटेज। कंडीशन कैटेगरी, यहां लेंगे हम डी, टैक्स। एंटर। आइटम कंडीशन, अमाउंट परसेंट पे टिक करेंगे, सेव करेंगे। ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसी तरीके से सारी टैक्स कंडीशन इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे चलेंगी। अब तो अब मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं जो कंडीशंस ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड है। VQ01, दिस वन। देखिए, ABK, ए अमाउंट डिस्काउंट और सरचार्ज, बी फिक्स्ड अमाउंट, के बेस अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स। आइटम कंडीशन, हेडर कंडीशन पे टिक कर रखा है इन्होंने। इसको छोड़ दीजिए, इसको टिक करिए दोनों को। नंबर 1। नंबर 2, VQ02, CGST, JST1 लगा हुआ है यहाँ पर, DAD लगा हुआ है, हेडर और आइटम कंडीशन पे टिक है। थर्ड पे आते हैं। इसी तरीके से आपको ये सारे पैरामीटर्स, आपको सेम पैरामीटर्स मिलेंगे। हाँ, इसके अंदर हम CGST RCM पेएबल, यहां पर हम लेंगे नेगेटिव कंडीशंस। इन्होंने नहीं दिया हुआ है, हम नेगेटिव कंडीशन ले लेते हैं। नंबर 1, नेगेटिव कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन, सेव करते हैं। तो ये हमारा कंडीशन टाइप्स हो गए। बैक आएंगे, फिर चलते हैं। ये जो एक्सेस सीक्वेंस है वो ये है यहां पर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। डिफाइन प्रोसीजर, प्रोसीजर पे आते हैं। एसएपी का जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर होता है वो है टैक्स INN। वो आप ये भी यूज कर सकते हो इंडिया के लिए, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्ट दिस एंड गो टू कंट्रोल डेटा। देखिए यहां पर वो कंडीशन ऑलरेडी असाइंड है। अगर आप चाहें तो ये कंडीशंस नई भी क्रिएट की जा सकती हैं, वो यहां होंगी। स्टेप नंबर 500 सपोज, या ऑलरेडी बाकी स्टेप्स क्रिएटेड हैं। YZ01, सर और हम उसको कॉपी कर सकते हैं अगर क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो? यस। ओके। YZ02, ये। तो इस तरीके से ये सारी कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो। और यहां पर अभी जो हमारे पास स्टैंडर्ड में ऐसे जो हमने ऑलरेडी क्रिएट है, स्टैंडर्ड नहीं है, ये हमने ही क्रिएट की हुई है। 1 2 3 4 5 6 9। अभी यहाँ पर 3 कंडीशन आउटपुट वाली, वो ले लेते हैं हम लोग। आउटपुट कंडीशंस वहां भी नहीं बनी हुए थे, तो हम लोग कंडीशंस बना लेते हैं। कॉपी करते हैं। 11, SGST RCM, सॉरी, हाँ ठीक है, ये VQ11 हो गया हमारा। सभी इनका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, ABD और ये जिनका अभी है। सब करेंगे हम लोग। ओके। देन VQ12,
CGST RCM ले रहे हैं हम लोग, ओके आउटपुट लेना था, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं अभी 13। अब आते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर में। Tax INN, select this, control data and step number 11, 12, 13 conditions। यहाँ हम चेक करते हैं कौन सी अकाउंट कीज अवेलेबल हैं, वो ले लेंगे हम लोग। वी वाला देख लेते हैं या ए वाला देख लेते हैं, ए भी था कुछ कंडीशंस में, आई थिंक STUV, ओके VS1 4 स्टैंडर्ड, चलिए ठीक है हम लोग बना लेंगे नया, ठीक है बैक करते हैं, बैक करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। नेक्स्ट गो टू असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, पोजीशन IN, टैक्स INN, ये हमें कंट्री का असाइन करना है इसको। नेक्स्ट चलेंगे, क्लोज करते हैं इसको, कैलकुलेशंस पे आते हैं, डिफाइन टैक्स कोड्स। अब हम टैक्स कोड डिफाइन करने जा रहे हैं, या इससे पहले सॉरी एक और भी स्टेप था, चेक एंड चेंज टैक्स सेटिंग्स फॉर टैक्स प्रोसेसिंग। हमने जो VS1 लिया था, उस VS1 का एक्चुअली पर्पस क्या है, जो अकाउंट की हमने VS1 लिया यहाँ पर, जो एक्सेल में हमने लिया, इसका पर्पस क्या है, डबल क्लिक करते हैं। इसका पर्पस ये कैसे ये डिफाइन हुआ, वेदर दिस वुड बी फॉर इनपुट टैक्स, और कैसे इसका पर्पस सॉल्व होगा, ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वी हैव डिफाइंड VS1, then we have given this description CGST input, then tax type. There are different tax types, output and input. Input is purchase, output is sale. तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं input, तो ये input हो गया। Posting indicator will define separate line item. सेपरेट लाइन आइटम का मतलब क्या होता है, देखिए हमने जो है अकाउंटिंग एंट्रीज लिए थे, ये आपका दिखा रहा है GST इनपुट। अगर इसी केस में ये सिनेरियो होता नॉन डिडक्टेबल का, नॉन डिडक्टेबल के केस में अकाउंटिंग क्या होती, वो होता ये, सिस्टम क्या करता है, जहां पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा और आपको टैक्स का अमाउंट ऐड करना है यहां पर, तो जो आपका एक्सपेंस है, बिकॉज या तो आप इस प्रोसेस पे जाएंगे अगर आपको इनपुट मिल रहा है, और दूसरा क्या है, अगर आपको इनपुट ITC नहीं मिलना है उसका, तो उस केस में आपका एक्सपेंस जो है आपके GST अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। ये इनपुट, ये जिस केस में ITC नहीं मिलेगा आपको, नॉन डिडक्टेबल का सिनेरियो है ये। तो जो नॉन डिडक्टेबल वाला सिनेरियो है वो है थर्ड वाला। तो अभी हम लोग NVV चेक करेंगे इसका। फर्स्ट विल गो टू NVV। ये देखिए यहां पर आ रहा है इनपुट टैक्स, नॉन डिडक्टेबल टिक
एंड पोस्टिंग इंडिकेटर 3। तो ये डिफाइन करता है कि आपका जो टैक्स है उस पे आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आपके एक्सपेंस पे वो लोड हो जाएगा। ये हमारी इन दोनों कंडीशंस का डिफरेंस है। अब हम आते हैं Z01 Z02 इन कंडीशंस पे ऊपर जो नई बनानी है, हमें चेक कर लेते हैं पहले है तो नहीं, ऑलरेडी है। ओके Y चेक करते हैं, Y भी है। ओके V बनाते हैं, V01 या A01 ले लेते हैं, CGST आउटपुट, टैक्स टाइप आउटपुट, एंड पोस्टिंग इंडिकेटर सेपरेट लाइन आइटम। सेकंड पे आते हैं A02, डिफाइन है। A13 ओके। अब इसको हम वापस जाके वहां साइन कर देंगे। सही, नीचे बेसिक प्राइस पे कुछ आपने ऐड नहीं कर रखा बेसिक प्राइस में कहां पर? सर? अभी वो ये कोई तो ब्लैंक था। ब्लैंक बेसिक प्राइस था। बेसिक प्राइस ऑटोमेटिकली नहीं आता है, वो हमें डिफाइन करना होता है। जो नेट प्राइस है वो नेट प्राइस हम मैनुअल देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है कंडीशन टाइप्स। कंडीशन टाइप्स का पर्पस है कि ये किस नेचर का टाइप है, क्या किस टाइप का कंडीशन है ये। सो वो नेचर दो टाइप है, एक तो बेसिक प्राइस का बेसिक प्राइस नेचर का कंडीशन है, एक टैक्स नेचर का कंडीशन टाइप है, राइट। सो ये दो टाइप हमने क्रिएट किए यहाँ पर। बेसिक प्राइस का मतलब क्या है कि बेसिक प्राइस हमें मिलेगा जब भी हम कोई नेट अमाउंट डालेंगे, सिस्टम उसको कंसीडर करेगा बेसिक प्राइस। उसके ऊपर जितना भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो उसका हमने यहां पर ये डिफाइन कर दिया कि वो टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा। स्टेप नंबर 1 के ऊपर कैलकुलेट होगा, कौन से जीएल में पोस्ट होगा, वो ये जीएल होंगे। अब हम इसके आगे जीएल असाइन करेंगे। तो VS1 का जो जीएल होगा हमारा वो है 2021, 2022, 2023। एनवीवी में कोई जीएल नहीं होगा बिकॉज ये लोड होगा हमारा एक्सपेंस के ऊपर। VS4 के अंदर 2024 आई थिंक RCM है ना ये, 1024, 1025, 1026, 1021, 1022, 1023। ये जीएल्स हमने इनके साथ। सर ये नॉन डिटेक्टेबल के केस में हमने कोई भी नहीं लिया, ठीक है, हमारा कोई जीएसटी वहाँ पर लगेगा भी नहीं, सीधा वो एक्सपेंस में हो जाएगा। बट फिर इसको यहाँ पर बनाने का पर्पस क्या है? तो सिस्टम कैलकुलेट कैसे करेगा उसको बताना पड़ेगा ना किस कंडीशन के अगेंस्ट में होगा वो। तो ठीक है सर, तो अगर जीएसटी अगर लगता है, मानिए जीएसटी लगता है लेकिन वो एक्सपेंस के साथ ही इनपुट हो जाता है, तो कोई तो कंडीशन यहाँ पर हम डालेंगे ना कि वो एक्सपेंस के साथ लग जाए या हमको कहीं पे अलग से दिखाया ये जाए। एनवीवी बोलता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट टू रेलेवेंट एक्सपेंस रेवेन्यू आइटम्स। ओके वो एक्सपेंस और रेवेन्यू के आइटम्स पे लोड कर देगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके ठीक है सर। एनवीवी का पर्पस ही वही है। तो ये हमारे जीएल्स असाइन हो गए। आई थिंक VS4, 5, 6 नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी के लिए इसको VS4 ही रखते हैं। ठीक है, हमारी VS4, 5 और 6 कंडीशन अभी सिस्टम में क्रिएटेड नहीं है, तो हम IGST रन करके देख लेंगे यहाँ पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है
टैक्स कोड्स। टैक्स कोड लेंगे हम पहला I1 सपोज। I1 टैक्स कोड हम बनाएंगे CGST 9% प्लस SGST 9% डिडक्टिबल। I2 IGST 18% डिडक्टिबल। I3 सर ये कंडीशंस हैं ये। अभी हम टैक्स कोड्स बना रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, अभी हम इसको डिटेल में करते हैं। सर SGST नहीं किया गया? अच्छा दोनों सही दो आगे, सेम हाँ, नहीं एक हो साथ गए? जाएगा, एक साथ सही जाएगा। दो सेम नहीं हो गए I1 एंड I3? अभी हम करेंगे इसको चेंज। ओके ये हमारा होगा नॉन डिडक्टिबल, ये होगा नॉन डिडक्टिबल I4, I5 RCM, I6 RCM, I7 output CGST 9% plus SGST 9% and सर सॉरी टू आस्क यू, ये RCM की एक बार फिर से बता देंगे? थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ। RCM का अभी हम लोग प्रोसेस करेंगे तो आप करेंगे हम लोग क्लियर। नहीं फुल फॉर्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ओके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में मोस्टली चलता है, बाकी एक सिनेरियो और भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये उसकी में ही रन होता है। मोस्टली कंपनी का वही प्रोसेस रहता है। अगर डीलर अनरजिस्टर्ड है और आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है, राइट। अब हम आते हैं इसमें कंडीशन टाइप्स कौन कौन सी यूज हो रही है। सबसे पहले उस पर आते हैं, देखिए यहां से उठाते हैं, रेफरेंस ऊपर से लेते हैं। इसमें कौन कौन सी कंडीशन टाइप यूज हो रही है? सर 2 और 3 VQ02 और 3 right and VQ03 right। या मैं इसको थोड़ा इस सेंस में ले हम, ओके देखिए ऐसा चार्ट बनाते हैं हम कुछ। अब परसेंटेज लगाते हैं यहां पर, VQ02 में 9%, VQ03 में 9%, IGST में VQ04 पे 18%। इसमें क्या होगा नॉन डिडक्टेबल में? सर 0 हाँ ऊपर से तो 9 9 18 ठीक चल रहे हैं। V5 6 7 किस लिए है? नॉन डिडक्टेबल के लिए। तो परसेंटेज कहां जाएगा? इन दोनों पे, नॉन डिडक्टेबल का एक इस पे 18%, एक चाहते हैं हम लोग, बताओ। RCM के लिए सर नीचे वाले 3, RCM के लिए, RCM में अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? RCM की अकाउंटिंग एंट्री ये होती है, ये वाली। दैट मीन्स उसमें डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, मतलब उसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो अगर इनपुट आउटपुट होगा तो आरसीएम के अंदर 9% इस पे भी जाएगा और 9% इस पे भी जाएगा। ऐसे ही आईजीएसटी में 18% इस पे भी जाएगा और 18% इस पे भी जाएगा। फिर आते हैं आउटपुट। सर नॉन रजिस्टर्ड वेंडर जब हमको इनवॉइस भेजेगा तो उस पे वो जीएसटी उस पे नहीं होगा इनवॉइस पे।
यस, उस पर जीएसटी नहीं होगा। तो सर जीएसटी होगा ही नहीं तो फिर हम अपने बुक्स में जीएसटी भी नहीं दिखाएंगे कि हमने नहीं, पे नहीं किया? आप उसके अंदर ये एंट्री करेंगे जो एंट्री हमने बनाई थी ऊपर। गवर्नमेंट कहती है कि डीलर चाहे रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, आप मुझे पहले पे करो और उसका इनपुट ले लो। ओके। आप उसका खुद का इनवॉइस बनाओगे, एक सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं उसको। ठीक है सर। ये प्रोसेस है। आउटपुट के अंदर 9% और ये 18%। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए पैरेलली तो आप डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो, सो दैट थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये है। तो ये अब हम इन टैक्स कोड के साथ ये सारी परसेंटेज डिफाइन करेंगे। पहले हम टैक्स कोड बनाते हैं, FTXP। पहला टैक्स कोड I1, ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसका हमें कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा नहीं है। B नहीं है। सो B1 के अंदर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे भी। तो इसका ये हम डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे यहाँ पर और यहाँ लेंगे V और इनपुट टाइप, इनपुट टैक्स एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। ये हमारा पहला टैक्स कोड हो गया। अब दूसरा टैक्स कोड बनाएंगे। अभी हम परसेंटेज कहीं कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ टैक्स कोड्स डिफाइन क्रिएट हो रहे हैं। B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। सॉरी, हमें वहां पर B7 में हमें आउटपुट देना था A, B8, ये हमारे 8 टेक्स्ट कोड्स क्रिएट हो गए। अब हम चलते हैं इसका परसेंटेज डिफाइन करेंगे। परसेंटेज डिफाइन करने के लिए सर ये FPXP का अगर हम वो लॉन्ग रूट से जाएं तो वो कहाँ मिलेगा? वही है नीचे। ओके। ओके ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट अब हम GL असाइन करेंगे। पहले डिफाइन GL अकाउंट्स। अब GL असाइन होंगे हमारे इन सबको। अब ये सब क्या है, इसको भी यहां पर ले आते हैं, इनको भी यहीं ले आते हैं। ओके, तो अब हम आएंगे VS1, VS2, दिस वन। टेक्स्ट कोड टिक करेंगे, सेव करेंगे। यहां पर देंगे टेक्स्ट कोड। टेक्स्ट कोड है B1। B1 के अंदर GL कौन सा साइन होगा? 2021।
आप चाहें तो जीएल भी लगा दीजिए यहाँ पर। सेम प्रोसेस हम रियल टाइम सिस्टम में डिजाइन करते हैं। मतलब मैं अगर आपको अपने कुछ रियल प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा तो इसी तरीके से मेरी वर्किंग रहती है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। जितने टेक्स्ट कोड बनते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग इस तरीके से वो चार्ट बनाते हैं, ये टेबल बनता है हमारा, सो दैट क्लैरिटी रहे। अब VS2 हाँ, एक सेकेंड हमें एक और चेंज करना था उसमें। X1 टेक्स्ट कोड सेम ही है, ट्रांजैक्शन हमारी टाइप डिफरेंट है, अकाउंटिंग की डिफरेंट है। ये VS2 GL 2022, इसमें एक और भी लगना है परसेंटेज, वो लगना है कौन से उसका, B5 का। तो B5 भी असाइन करें। हाँ हमने टेक्स्ट, सॉरी सर ये X1 B1 नहीं सॉरी मुझे चेंज करना है। बैक करें, VS1 पे आएंगे, यहाँ B1 लगाना है, यहाँ पर B5 भी लगेगा 2021। सर ये किस पर्पस से है? ये देखिए RC में। अच्छा 2। ओके। ये लगने हैं ना, दोनों लगेंगे उसमें। हम्म। बैक करते हैं, VS2 B1 एंड B5। यहां पर जो GL लगेगा सेम लगेगा सर। बैक करते हैं, फिर आते हैं VS3 में, सेव करेंगे। टेक्स्ट कोड कौन कौन से लगेंगे VS3 में? VS3 हमारी कंडीशन उठाते हैं ये वाली, एक ये और एक ये, एक B2 है और एक B6 है। GL है 2023, सर इनकेस आपने जैसे फ्रांस का जैसे को किया था, वहाँ की टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है, तो उस केस में भी मतलब किस तरह सोचते होंगे, मतलब क्या सोच रहती होगी कि क्या देखिए चीज? यही स्ट्रक्चर है SAP का। इसी स्ट्रक्चर में आप जो रिक्वायरमेंट आती है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उसको फुलफिल कर सकते हो रिक्वायरमेंट। ओके। टैक्स कोड यही है, टैक्स सिस्टम यही है जो हम स्टेप्स कर रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम वहां पर चेंजेस कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं VS4। अब हम चलते हैं VS4 कहाँ यूज हो रहा है। VS4 ये है, VS4 हमारा टैक्स कोड B5 में यूज हो रहा है, या इसको हम ना सिर्फ IGST पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। IGST पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका B6 में यूज हो रहा है। GL नंबर क्या है? 1026। नेक्स्ट हम चलते हैं Z01। Z था, या आई थिंक हमने क्या बनाया था यहाँ पर? हाँ Z01 नहीं, हमने हाँ A11 बनाया था ना, A12 A11 ये टैक्स कोड B7, GL 1021। पोस्टिंग कीज डिफाइन नहीं है। हमने नए बनाए थे इसमें से वो एरर दिखा रहा है 40 एंड 50। B7
GL 1021. Next, A12. B7. 1022. B8. 1022. सर नॉर्मली ये डेबिट 40 और 50 तो जीएल होता ही है, तो यहाँ पर स्पेशली ये क्यों रिक्वायरमेंट है? होता है, लेकिन यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। आप अगर डिफरेंट पोस्टिंग देना चाहो तो आप डिफाइन कर सकते ओके। हो। बैक। तो ये हमारे सारे टैक्स कोड हो गए। आई थिंक हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। एनबीवी ये रह गए हमारे, वो हम डिफाइन करेंगे बाद में। तो हमने अभी टैक्स कोड के साथ जीएल असाइन किए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डिफाइन परसेंटेजेस, और जहां पर हम डिफाइन कंडीशन रिकॉर्ड्स। FV11 to define condition records, और इसका टी कोड होता है वो भी 41, वो भी 40 आई थिंक। ओके, अब हम आएंगे FV11 में। पहली कंडीशन उठाते हैं। कौन सी कंडीशन है पहली हमारी? VQ02। VQ02 एंटर करते हैं। जो हमने वहां पर JSP1 लगाया था, उस JSP1 का जो एक्सेस सीक्वेंस था उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। 7 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको किस बेसिस पे परसेंटेज डिफाइन करना है? वो टैक्स कोड है हमारा। टैक्स कोड के बेसिस पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर सिस्टम क्या ऑप्शन दिखा रहा है? पहला है टैक्स कोड। टैक्स कोड होगा हमारा कौन सा? B1। B1 के अंदर अमाउंट इज 9% और टैक्स और परसेंट टैक्स कोड B1। ये डबल डिफाइन करना होगा। ये नहीं लिखता तो कोई गल नहीं, सगन है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇ आई थिंक कुछ म्यूट कर लीजिए। आया आएगा भाई साहब को। ओके, सो पहला कंडीशन इज VQ02, नेक्स्ट कंडीशन इज VQ03। VQ02 के अंदर अगर आपको ध्यान होगा हमने एक और भी लिया था, ये भी आएगा, B5 भी आएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं कंडीशन VQ03 में। इस कंडीशन में इसमें टैक्स कोड को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर देंगे B1 9%, B1 9% एंड B5 9% एंड B5। सर ये कंडीशन सब हम वो बेस प्राइस पे ही कर रहे हैं, राइट? अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ परसेंटेजेस डिफाइन कर रहे हैं। बेस प्राइस को सिस्टम ऑटोमेटिकली प्राइसिंग प्रोसीजर में हम डिफाइन कर चुके हैं। Okay. सर ये क्वांटिटी या यूनिट्स का ऐसा कुछ वो नहीं आता इसमें? इसमें हम एंटर करके देखते हैं, परसेंटेज लेगा वो। जो हमने कंडीशन टाइप की, जो कंडीशन टाइप कंडीशन क्लास मेंटेन की थी, जो परसेंटेज था वो यहाँ ले गया। अभी Okay, देखते हैं। okay. ठीक है सर। VQ04 VQ04 के अंदर हमारा टेक्स्ट कोड है B2। देखिए ये परसेंटेज का साइन आ गया। ओके सर, सेव करते हैं।
तो यहाँ पर B6 भी आना था, B6। VQ05। सर ये अभी हमने अमाउंट में 18 फिल कर दिया, वो ठीक था? हाँ 18% है ना ये रहा। अमाउंट भी में अमाउंट ही तो है वो। अमाउंट एक्चुअली वो जो कंडीशन क्लास मेंटेन की है, अमाउंट ही बताएगा कि 18% है, क्योंकि हमने उसका कंडीशन जो टाइप मेंटेन किया था वो परसेंटेज दिया था। ओके तो अमाउंट मींस परसेंटेज, कितना परसेंट है, ओके और उसका वो यूनिट परसेंट है। यूनिट पे परसेंटेज, करेक्ट। नेक्स्ट VQ05। VQ05 हमारा लगा हुआ है B3, NVV B3 एंड B3। ओके, VQ05 B3 9%। बैक करते हैं BQ06। B3 9%, B3। देन VQ07। VQ07 लगेगा हमारा B4 के अंदर 18%। ये देखिए ये वाला, राइट। नेक्स्ट चलते हैं VQ08। VQ08 is VQ08 is this, right? B5 9%, B5 माइनस का साइन आ गया था बिकॉज हमने वहां माइनस लिया था। VQ0, अच्छा इसमें कुछ और भी था क्या? नहीं है, ठीक है। VQ09 B5 अगेन 9%। देखिए यहाँ माइनस दिखा रहा है बिकॉज हमने कंडीशन के अंदर नेगेटिव ली थी वैल्यूज। अब आते हैं B6 VQ10। सर हमने नेगेटिव वैल्यू कहाँ ली थी अभी? हमने नेगेटिव लगाया था कंडीशन के अंदर, उसका देखो नेगेटिव लगाया हुआ, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ा था। ओके नेक्स्ट आया VQ10। VQ10 is BS6, yes B6 18%, B6 18 ही है, राइट। सेव करते हैं। 11 टेक्स्ट कोड, ये अब हमारी स्टार्ट हो गई आउटपुट की। B7 9%, B7। हाँ, ओके, गड़बड़ हुआ कुछ। हमने एक्चुअली कॉपी किया था ना, तो वो आउटपुट की कंडीशन भी कॉपी होगी माइनस के साथ। VQ11 12 एंड 13, ठीक है। B7 BFV12।
B7 create. VQ 11 हो गया, VQ 12, B7 9, B7, and last is VQ 13. B8 18%, B8. सो ये हमारी परसेंटेज भी डिफाइन हो गई। अब हम चलते हैं FS00 में। यहां पर आएंगे, GL उठाएंगे, कंसल्टेंसी एक्सपेंस, यहां पर इसको टिक कर, इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। जो ये बेसिक प्राइस है ना, वो इसका बेसिक प्राइस होगा। FB 60 करेंगे। सो यानी पहले जब हमने कंसल्टेंसी क्रिएट किया था तब हमने टैक्स कैटेगरी चूज नहीं की थी वहां पर, तो उसने अलाउ करना चाहिए था उसी टाइम, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज इस टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपको फिर। बट सिस्टम अलाउ किया सर है विदाउट टैक्स कैटेगरी हमको। तो अभी तक हम टैक्स ले नहीं रहे थे ना सिस्टम में। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिस्टम ने अलाउ कर दिया, एरर नहीं थ्रो किया हमको। नहीं, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, इसका कोई मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ओके तो सर टैक्स कैटेगरी हम जितने भी एक्सपेंस होंगे उनके ऊपर चूज करेंगे, सेल्स के ऊपर रखेंगे। सारे एक्सपेंसेस जिनके ऊपर टैक्स लगता है, सेल और MM के अंदर GRIR अकाउंट, ओके वो करेंगे हम लोग, फिर क्लैरिटी होगी। ठीक है सर। हाई भी हाँ, यहां पर देंगे GL नंबर 4000, आई थिंक 2 था, 10,000 रुपीज रेंट है ये, सॉरी। देखिए सिस्टम क्या बोल रहा था, अगर आप यहां पर इसको फिर से डिलीट करेंगे और डालेंगे 4003, तो देखिए सिस्टम क्या बोलता है, रेलेवेंट टू टैक्स, ये उसको डिफाइन करने के बाद हुआ है। यहां लेंगे B1, एंटर करते हैं। अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स। ये जो अमाउंट है 10,000 रुपीज का, ये अमाउंट चेंज होगा, जिसमें टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 11,800 रुपीज, इसको उठा के हम पेस्ट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट। अब इसको सिमुलेट करते हैं हम लोग। देखिए एंट्री क्या बन रही है, वेंडर 11,800 से हो रहा है, कंसल्टेंसी एक्सपेंस 10,000, CGST इनपुट, SGST इनपुट। सॉरी, हमने GL का नाम सेम रख दिया यहाँ पर। ओह, GL गलत लग गया एक्चुअली। ओके, OB40 करेक्शन करते हैं इसको, GL ही गलत लग गया है। सर उस एंट्री को तो रिवर्स करना पड़ेगा ना? किया था हमने पोस्ट, अच्छा सिमुलेट किया था। यही तो सिमुलेट किया था ना, चेक कर लिया था हमने। अब देखें, इसको हम सेव करें, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सर ये B1 जो आपको कैसे, ये मतलब कैसे याद कैसे रहा कि मतलब
डिस्क्रिप्शन होगा ना साथ में, देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन किया था हमने वो डिफाइन किया था, ये रहा। ओके 9%। इसीलिए हमने ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया था हमने। ओके 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 नेक्स्ट, फिर से 10,000 B2 लेते हैं। कैलकुलेट टैक्स, अमाउंट सेम रहेगा बिकॉज 18% कैलकुलेट होगा IGST। ये देखिए सेव करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, वही 10,000 उठाएंगे, B3 यूज करेंगे, वही सेम अमाउंट होगा पर डिफरेंस होगा नॉन डिडक्टेबल। देखिए टैक्स कैलकुलेट हो गया उसमें। ये एनवीवी का, ये एक्चुअली जो रीजन था हमारा एनवीवी डिफाइन करने का, डिस्ट्रीब्यूट रेलेवेंट एक्सपेंस रेवेन्यू आइटम्स। बट सर हमारी बुक्स में अब ऐसे टैक्स हमको कहीं पे नजर नहीं आ रहा। टैक्स कोड है ना। बट नहीं, अगर हम टैक्स को अलग से क्या, जैसे हम जीएल देखते हैं तो जीएल तो किसी जीएल में हिट नहीं किया होगा उसने। नहीं जीएल चाहिए क्यों, एक्सपेंस पे लेके जाना है ना उसको, नॉन डिडक्टेबल है ये, जिसका इनपुट नहीं मिलेगा। और सर ये हमेशा हम वेंडर के केस में करें, कस्टमर केस में कभी नहीं होगा सर? कभी नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, वो ये पर्पस उसके साथ लिंक नहीं है। ओके उसको तो आप जीएसटी लगा के ही देंगे। अब वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो उसका पूरा एक्सपेंस बुक कर लेगा उसका। यस ठीक है सर। और अगर आप अनरजिस्टर्ड है, आप जीएसटी नहीं लगा के देंगे उसको, तो वो आपको फिर वो आरसीएम की तरह ट्रीट करेगा। यस सेव करते हैं। अब आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी का सेम प्रोसेस होगा नॉन डिडक्टेबल के केस में। देखिए यहां से टैक्स कोड का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम आते हैं B5। यहां पर अमाउंट चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट होके वो प्रॉब्लम है कुछ, VS4 नहीं है। अच्छा हमारा टैक्स कोड हम लेते हैं यहाँ B6, ये ले लेना, लेना चाहिए। यस देखिए ये आरसीएम क्रेडिट हो गया, ये इनपुट हो गया, मतलब सेम अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया। ये आरसीएम है, सेव करते हैं। अब आते हैं FB70 कस्टमर। इस पे भी लगाना पड़ेगा हमें टैक्स कैटेगरी। सर एक्चुअल सिनेरियो में जब भी हम कभी ये इस तरह से करेंगे तो हमको पहले जीएल क्रिएट करने पड़ेंगे या टैक्स इनपुट करना पड़ेगा सिस्टम में? आप कुछ भी कर लो बट प्रोसेस यही है। कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुआ ये, परसेंटेज प्रॉब्लम हुई है कुछ। ओके कौन सी कंडीशन है, SGST आउटपुट की ना, वहां प्रॉब्लम है कुछ। यहाँ जाते हैं एक्सेल में, SGST आउटपुट की कंडीशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है तो अब हम चलते हैं
at V12 VQ12 tax code B7 right 9% ही लगा हुआ है, ठीक लगा हुआ है। ओके ये क्या प्रॉब्लम हुआ फिर? 980 आ रहा है ये। $980 का मतलब क्या हुआ? ये 81 आ रहा है। दैट मीन्स ये टैक्स पे टैक्स लगा रहा है। टैक्स प्रोसीजर में प्रॉब्लम है। ये टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। ओके सो ये बेसिक ना लेके फिर क्या ले रहा था? 2 बार टैक्स लगा ये रहा था? रैंडम उठा रहा था कुछ भी। ओके ओके सर, मेरा क्वेश्चन जो था कि जैसे हम सिस्टम में कर रहे हैं, जीएल बनाते वक्त हम टैक्स अगर नहीं लिखेंगे तो फिर हमको एक जीएल दोबारा से आके रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हाँ आपको चेंज करना पड़ेगा वो चीज। और अगर हम इनपुट कर देते हैं तो हमें उस टाइम ये भी नहीं पता होगा कि हमारी टैक्स कैटेगरी किस हिसाब से हम उसको क्रिएट करने वाले हैं। कैसे? तो अगर जीएल में जीएल के टाइम हम टैक्स कैटेगरी डाल देते हैं तो हमको, अच्छा वो तो कहीं लिखेंगे ही नहीं ना या टैक्स जीएल के कैटेगरी। टाइम पे ही तो आपको आइडिया होगा कि ये जीएल पे टैक्स लगना है या नहीं लगना है। हाँ ठीक है, हाँ जी। ये तो आप जीएल क्रिएशन के टाइम पे ही करेंगे। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज लास्ट में आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपको। हाँ ठीक है तो सर। जब जीएल क्रिएट होता है तो उसके जितने भी आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं वो प्रॉपरली डिफाइन होते हैं सेम डे। ये नहीं होता है कि जो प्रोसेस, बिकॉज जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो स्टार्टिंग में ही ये सारे प्रोसेस डिजाइन होते हैं। यस ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को जब टैक्स की जरूरत होगी तो टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है। जिस दिन लाइव होगा वो कंप्लीट पूरे पैकेज के साथ लाइव होगा। यस। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है इसका। अब आप लोगों का होमवर्क है एक्सेस सीक्वेंस। आप लोग खुद पढ़ेंगे होता क्या है। इसका बहुत बड़ा एक्चुअली बहुत बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ये एक्सेस सीक्वेंस की। आप खुद पढ़ेंगे वो। तो स्पेल क्या है? एक्सिस? एक्सेस सीक्वेंस AXIS। मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या? ओके, एक्सेस सीक्वेंस। सर इसको ढूंढेंगे एक्सेस सीक्वेंस इन टैक्सेशन ऐसे भी। आप एक्सेस सीक्वेंस डालोगे वो एक ही यूज है उसका। वो सिर्फ टैक्सेशन में यूज नहीं होता है। ओके वो आपके डिफरेंट कंडीशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। यस सर। बिकॉज ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में से एक है जीएसटी। देखिए हमने कितना कहां से स्टार्ट किया था ये सारे। ये आपको कंप्लीट पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें अभी यहाँ पर? बिकॉज करने के बाद ही आप लोगों को क्लैरिटी होगी, बट कोई अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। सर वो जो जैसे अभी हम कर रहे थे ABD और AD कुछ हम चूज करा था ना हमने। यस सर, इवन आई वाज अबाउट टू आस्क दैट कौन सा? कि उसका सर वो जो हम कंडीशन टाइप क्लास वो हम प्री डिफाइंड है एसएपी के। सर एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका इफेक्ट हमारे एंट्री में या मतलब कहाँ पे उसका इफेक्ट। आपका जो परसेंटेज डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सिर्फ उसी के पर्पज से नहीं हो रहा है। देखिए मैं एक मिनट कंडीशन टाइप्स पे जाता हूँ।
डबल क्लिक करते हैं। ये कंडीशन Yeah. इसी की बात कर रहे हैं, यस सर। कंडीशन क्लास। हाँ जी हाँ देखिए जी। यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। यही सेम स्क्रीन एमएम में भी यूज होती है, एसडी में भी यूज होता है, और आपका टेक्स्ट में भी यूज होता है। अगर आप एमएम का कोई बेसिक प्राइस की कंडीशन बनाएंगे तो बी लेंगे। अगर आप टैक्स की कोई कंडीशन बनाएंगे तो डी लेंगे। अगर आप टैक्स की बेसिक प्राइस बनाएंगे तो डिस्काउंट और सरचार्ज लेंगे। ये प्री डिफाइंड कंडीशन क्लासेस हैं एसएपी की, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है नंबर 1। फिर आते हैं हम लोग कंडीशन कैलकुलेशन टाइप में। ये कैलकुलेशन टाइप अगर आप बेसिक प्राइस का बनाएंगे तो वो क्वांटिटी भी हो सकता है, वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है, वो ग्रॉस वेट भी, या नेट ग्रॉस वेट नेट वेट नहीं होगा, वो क्वांटिटी या फिक्स्ड अमाउंट होता है। अगर आप बेसिक प्राइस बना रहे हैं एमएम के लिए तो क्वांटिटी लेंगे। अगर आप टैक्स के लिए ओके बना रहे सर, हैं बिकॉज हम बेसिक प्राइस पे टैक्स ले रहे हैं और वो हम परसेंटेज पे काउंट करते हैं, इसलिए हमने इसको परसेंटेज लिया है। यस, और इसके लिए हम यहां पर परसेंटेज ले रहे हैं। अगर वो टैक्स की कंडीशन है तो, अगर वो बेसिक प्राइस की कंडीशन है तो बी लिया था हमने। फिक्स्ड अमाउंट। तो ये प्री डिफाइंड कोड्स हैं एसएपी के, कैलकुलेशन टाइप्स प्री डिफाइंड है, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है। अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे इतना ही समझो, बिकॉज ये जो बाकी का जो पर्पस है ये बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें एमएम भी यूज होता है, एसडी भी यूज होता है, फाइनेंस भी यूज होता है। ये मेजरली एमएम और एसडी का यूज है। यस सर। श्योर सर। Sir, I have a question. Sir, header condition and item conditions का क्या यूज होता है? एमएम में यूज होता है, फाइनेंस में नहीं होता है। ओके सर। एमएम के अंदर क्या रहता है, मैंने आपको बोला ना कि एमएम की प्राइसिंग कैलकुलेट कराने के लिए एमएम की भी यूज होता है। वहां पर सपोज आपके 4 मटेरियल्स हैं, वो चारों मटेरियल का जो फ्रेट, अब चारों मटेरियल एक ही व्हीकल में जा रहे हैं, उस व्हीकल को 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, और आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने बोला मैं 5000 रुपीज चार्ज करूंगा। अब आपकी जो मटेरियल की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट पे कितना कितना कॉस्ट आपके मटेरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फ्रेट का, वो होता है हेडर। अगर आपका ट्रांसपोर्टर बोलता है इस मटेरियल का 2000 दूंगा, इस मटेरियल का 1000 दूंगा, तो वो लाइन आइटम कंडीशंस है। तो हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे वहां हम कुछ क्लैरिटी लेंगे इस पॉइंट पे। ओके सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। यस सर। न्यू टॉपिक कौन सा सर, करेंगे हम? सर एक रिक्वेस्ट है सर। बताइए प्लीज अमिताभ। सर टाइमिंग के रिलेटेड थोड़ा सा, क्योंकि 8:39 ना बहुत एक्चुअली मेरे लिए लेट हो जाता है, क्योंकि माय डे स्टार्ट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओह ओके, तो क्या तो करेंगे फिर? थोड़ा सा टाइमिंग जैसे अगर 6:30 या 7। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए टफ हो जाएगा वो अमिताभ। हाँ, हम 8 o'clock कर सकते हैं। नहीं आई मीन जैसे अगर वीकडेज में, वीकेंड में तो ठीक है, वीकेंड में आई अंडरस्टैंड कि ओपन है, बट अगर वीकडेज में जैसे मेरे लिए वीकडेज टफ है, बिकॉज मेरा वर्किंग ना रात को 12 बजे तक चलता है। ओके। और डे टाइम थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होगा। 8 o'clock कर लेते हैं हम लोग। हाँ नहीं सर, जैसे वीक में एक क्लास, जैसे हम वीकडेज में अगर हमारा क्लास हो रहा है, एक दिन हो रहा है, देन वो ठीक है सर। लेकिन अगर जैसे दोनों क्लासेस वीकडेज में ही हो रहा है तो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। अगर जैसे हम चलिए तो नेक्स्ट वीकेंड फिर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इस वीकेंड तो क्लास नहीं कर रहे हैं, राइट? सो नेक्स्ट वीक फिर देखते हैं हम लोग। एक क्लास हम लोग वीकडे कर लेते हैं, एक हाँ क्लास सर जैसे पहले होता था यस तो सर, हाँ। अभी मेरा वीकेंड थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो अगर आप एक क्लास वीकेंड में करना चाहें तो कर सकते हैं सर। 1 on a weekday and 1 on a weekend. I'll manage. ठीक है, दैट्स फाइन। Yeah. ठीक है, ओके, ठीक है सर, Okay. थैंक यू। गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट सर।